नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों को लेकर की बैठक। कहा, समिट से प्रदेश में खुलेंगे निवेश के नए द्वार। राज्य के 11 आरएएस अधिकारियों की आईएएस में पदोन्नति। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत के पदकों की कुल संख्या हुई 20। पैरालंपिक के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश का दौर। जलाशयों में बनी हुई है पानी की आवक। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने जा रहे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोलेगी। श्री शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में समिट की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक में कहा कि समिट के माध्यम से निवेशकों को प्रदेश की औद्योगिक विकास क्षमता से रूबरू होने के साथ साथ विकसित राजस्थान की यात्रा में मजबूत साझेदार बनने का अवसर मिल सकेगा। उन्होंने समिट में निवेश के लिए भाग लेने वाले प्रतिभागी देशों के अनुसार सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। रोड शो और अन्य निवेश संबंधी गतिविधियों को लेकर विभागों में समन्वय के साथ नोडल अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट में बड़े निवेशकों को लाने के लिए राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो आयोजित करने जा रही है। 9 और 10 सितंबर को साउथ कोरिया और 11 से 13 सितंबर तक जापान में रोड शो, 1-to-1 मीटिंग और एमओयू प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में राज्य सरकार यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई देशों में भी इस तरह का आयोजन करेगी। बैठक में उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ और मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। सिक्किम के नवनियुक्त राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का कल जयपुर के बिरला सभागार में नागरिक अभिनंदन किया गया। राज्यपाल नियुक्त होने के बाद पहली बार जयपुर आए श्री माथुर का विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर श्री माथुर ने कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद होने के साथ ही जनता की सेवा करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम होता है। उन्होंने कहा कि सैनिकों के साथ ही देश के नागरिक भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर राष्ट्र सेवा में योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित कई मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस के 11 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में पदोन्नति दी गई है। केंद्रीय कार्मिक विभाग की सूची के अनुसार इनमें शाहीन अली, आकाश तोमर, अरुण कुमार, मनीष गोयल, मातादीन मीणा, कमल राम मीणा, केसरलाल मीणा, हिम्मत सिंह बारहट, पुरुषोत्तम शर्मा, देवाराम सैनी और अजय असवाल शामिल हैं। आरएएस से आईएएस बने अधिकारियों को राजस्थान का कैडर दिया गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सभी रेंज एडीजी पुलिस विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल एडीजीपी हाउसिंग विनीता ठाकुर और जयपुर रेंज आईजी अनिल टाक ने कोटपुतली बहरोड जिले में समीक्षा बैठक की। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि बैठक में महिला अपराध की रोकथाम को लेकर विशेष चर्चा की गई और इनमें कमी लाने पर विचार किया गया। मैम के द्वारा यहाँ पर बैठक लेकर कोटपुतली बहरोड के साथ साथ भिवाड़ी ज़िले और खैरसर तिजारा ज़िले के एसपीज़ के साथ, आईजी साहब के साथ बैठक ली गई। बैठक के अंदर विशेष रूप से महिलाओं संबंधी अपराध के बारे में चर्चा हुई। क्या पॉजिटिव स्टेप लिए जा सकते हैं महिलाओं के संबंधित अपराध को घटाने के लिए और बेटर तरीके से डील करने के लिए, आमजन में विश्वास को बढ़ाने के लिए, और किसी भी प्रकार की कोई चैलेंज अगर आता है तो उसको हैंडल करने में और क्या अच्छा किया जा सकता है, इसके बारे में मैम के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। चर्चा
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब खबरें पेरिस पैरालंपिक की। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही पदकों की कुल संख्या 20 हो गई है, जो पैरालंपिक के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक में पदक विजेताओं को फोन पर बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत को अपने एथलीटों पर गर्व है। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2020 के टोक्यो पैरालंपिक्स में था, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 19 पदक जीते थे। कल दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 दौड़ में कांस्य पदक, शरद कुमार ने रजत और मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 में कांस्य पदक जीता। पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में अजीत सिंह ने रजत और सुंदर गुर्जर ने कांस्य पदक हासिल किया। 7वें दिन आज भी भारतीय दल कई प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा। गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर राज्य भर में लोगों में उत्साह का माहौल है। भरतपुर में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शहर में 100 से अधिक मंदिरों, ट्रस्टों और करीब 4000 से ज्यादा घरों में गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। 7 सितंबर को मनाए जाने वाले गणेश महोत्सव के लिए करीब 2.5 लाख मोदक बनवाए जा रहे हैं, जिनका भोग लगाकर भक्तों में वितरित किया जाएगा। 7 सितंबर को विभिन्न संस्थाओं की ओर से गाजे बाजे के साथ गणेश जी की यात्रा निकालकर उन्हें विराजित किया जाएगा तथा भजन संध्या के भी आयोजन किए जाएंगे। गणेश जी के साथ विट्ठल भगवान व निधिवन की भी विशेष रूप से झांकी तैयार की जा रही है, जिसे कोलकाता के कलाकार बना रहे हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा गणपति बप्पा को पर्यावरण प्रहरी के रूप में विराजित किया जाएगा और प्लास्टिक सहित पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली समस्त वस्तुओं का निषेध रहेगा। अब की बार मिट्टी एवं गाय के गोबर से बने गणपति बप्पा विराजित होंगे। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। सवाईमाधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भी आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यहां लगने वाले मेले को लेकर राजस्थान रोडवेज 50 बसें संचालित करेगा। अजमेर में गणेशोत्सव पर 300 से ज्यादा सार्वजनिक स्थानों पर छोटे बड़े पंडाल सजाकर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इस बार पंडालों से लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश का दौर बना हुआ है। राजधानी जयपुर में कल शाम मूसलाधार बरसात हुई। इसके बाद रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का दौर आज भी जारी है। अजमेर में कल दिन भर की उमस के बाद शाम को तेज हवा के साथ करीब आधा घंटे तक तेज बारिश हुई। भीलवाड़ा में रात भर रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। अच्छी बारिश से नदी और तालाबों में पानी की आवक बनी हुई है। कल मांडलगढ़ क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से जैतपुरा बांध का जलस्तर बढ़ने से बांध के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांसवाड़ा के माही बांध के 9 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। सवाई माधोपुर में कल रात से बादल गरजने के साथ शुरू हुआ रिमझिम बरसात का दौर जारी है। हनुमानगढ़ में कहीं झमाझम तो कहीं रिमझिम बारिश हुई। पश्चिमी जिलों में भी अच्छी बारिश हो रही है। पाली शहर में रात को हुई मूसलाधार बारिश से कई जगह पानी भर गया। जैसलमेर जिले के पोखरण, नाचना, मोहनगढ़, तनोट और रामगढ़ सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। बालोतरा जिले की कई तहसीलों में देर रात मूसलाधार बारिश हुई। बाड़मेर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां भी जिले के कई इलाकों में जमकर बादल बरसे। जिले में कल शाम शुरू हुआ बरसात का दौर देर रात तक जारी रहा। गुड़ामालानी इलाके में सबसे ज्यादा बारिश हुई। इसके अलावा धोरी मन्ना, धनाऊ और सेडवा इलाके में भी तेज बरसात हुई। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई जगह खरीफ की अगेती फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि इस समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुलेंगे। राज्य के 11 आरएएस अधिकारियों की आईएएस में पदोन्नति की गई है।
पेरिस पैरालंपिक्स में भारत के पदकों की कुल संख्या 20 हो गई है। ये इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश का दौर जारी है, इससे जलाशयों में पानी की आवक बनी हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।